Hello दोस्तों, today we gonna learn about the Dutch and we gonna start from previous video. Let's start. Uh, the United East India Company or the Dutch East India Company or the Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC in short form of the Netherlands was formed in 1602 through a charter granted by the Parliament of the Netherlands. ये जो कंपनी है ये 1602 में बनाई गई, जो एक चार्टर पास पार्लियामेंट ऑफ नीदरलैंड में एक चार्टर पास करके, और ये एक नीदरलैंड की कंपनी है। ये कंपनी को परमिशन, एक ग्रांट परमिशन दिया गया कि वो ट्रीटीज साइन कर सके, एक्वायर लैंड कर सके, फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर सके, वेज वार कर सके और कई सारी। और यही एक पहली फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी। इट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड। ये एक फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी वर्ल्ड में, और एंड आल्सो वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक। और यही पहली कंपनी थी जो स्टॉक इशू की थी इन्होंने। तो जो डच का मोटिव्स था इंडिया आने में, वो सेम था पोर्टुगीज़ के जैसे, क्योंकि वो भी अर्न करना चाहती थी, डच भी अर्न करना चाहते थे, कमर्शियल गेन और ट्रेडिंग करना चाहते थे। ट्रेड में वो लोग कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस एंड ओपियम का ट्रेड करना चाहते थे। एंड डच बिगन टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करना चालू कर दिया। Now, Cornelis de Houtman was the first Dutchman to reach Sumatra and Batam in 1596। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन ही वो पहले डच थे जो सुमात्रा और बाताम को रीच किए थे डच नीदरलैंड से। सो द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जावा में एंटर करना चालू किया और सुमात्रा में, और जिसका हेड क्वार्टर एस्टैब्लिश किया गया बाटाविया में, जो कि प्रेजेंट डे जकार्ता में है। और जो फर्स्ट डच फैक्ट्री थी उसे इस्टेब्लिश किया गया मसूलीपट्टनम में, जो कि एक आंध्रा रीजन में आता है, इन 1605 में, 1605 में पहली डच फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई मसूलीपट्टनम में ना। डच जो थे वो इशू किए गोल्ड कॉइन्स, जिसमें एक इमेज को डिपिक्ट किया गया, जो कि थे लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो कि जिन्हें गॉड विष्णु भी गॉड विष्णु कहा जाता है। वो इसको इशू किया गया था फ्रॉम पुलिकट मिंट से। एंड उसके बाद उन्होंने कई मिंट एस्टैब्लिश किया, जैसे कि कोचिन में, मसूलीपट्टनम में, नागापट्टनम में, पौंडीचेरी में एंड पुलिकट में। नाउ जो ग्रेटेस्ट डच मर्चेंट था जो कि इंडिया को विजिट किया, वो था जैन हुगेन वैन लिट सॉर्टेन। उसने लिखा था इटिनेरेरियो, जो कि एक डिटेल्ड अकाउंट इंडिया का बताता है। और डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इंडिया को ये बताता है इटिनेरियो इटिनरियरियो इटिनरियरियो। लेटर बाद में ये इनके जैन हुगेन वैन लिन सॉटेन के ऑनर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब एक नाम से जानने लगा गया, जैसे कि जैन और वैन कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग जैन और वैन कंपनी के भी नाम से जानने लगे। तो जो डच थे वो इमर्ज्ड हुए एक ऐसा कंपटीटर के फॉर्म में पोर्टुगीज के लिए, एज दे ऑल्सो स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग सेंटर, क्योंकि वो पोर्टुगीज भी ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश कर चुके थे और कर रहे थे, और डच ने भी ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करना चालू कर दिया था। तो वो एक कंपटीटर के फॉर्म में आ गए थे। तो जो डच आर्मी थी वो बहुत मतलब मच मोर रिसोर्सफुल दैन पोर्टुगीज के थी, विद बेटर आर्टिलरी था उनके पास। डच के पास बेटर आर्टिलरी था, वारफेयर टेक्निक्स थी उनके आर्मी के पास, और उनके आर्मी के पास बहुत सारा रिसोर्सेज था, जिसके कारण जो डच थी वो
मतलब एक ओवर पावर थी पोर्टुगीज का इंडिया में। डच ओवर पावर थी पोर्टुगीज के मुकाबले। तो जो डच ने अपनी कई फैक्ट्रियां लगाई इंडिया में। जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो थी मसूलीपट्टनम, और वो इस साल था 1605, 1605। एंड सेकेंड फैक्ट्री एट पुलिकट इन 1610, and third one at Surat in 1616, and fourth one at Chinnasura in 1653, and fifth one is Kasim Bazar, Ratna, Balasore, Patna, and Nagpattanam in 1659, and last one in Cochin in 1663. These are the establishment of Dutch factories. uh, नाउ जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो डच ने दिया गया वो मतलब सेटलमेंट एस्टैब्लिश करना उनका फर्स्ट फैक्ट्री मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। लेकिन उनका ये था कि वो कंट्रोल करे स्पाइस लैंड को, जो कि था सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुमात्रा और जावा जो कि एक स्पाइस लैंड है, उसको कंट्रोल करना उनका फर्स्ट प्रायोरिटी था, ना कि सेटलमेंट करना इंडिया में। तो डच इवन ना, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत स्टार्ट फाइटिंग उनका स्टार्ट हो गया इंडिया में। ये कौन रह गया, जबकि रॉयल फैमिलीज जो थी डच की और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड की, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और लेकिन ट्रेडर्स जो थे वो फाइट कर रहे थे, इसके कारण 1667 में एक ट्रीटी साइन की गई बिटवीन डच एंड इंग्लिश, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि डच जो है अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन इंडिया में नहीं करेगी, और इंग्लिश जो है वो अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन इंडोनेशिया में नहीं करेगी। तो उसके बाद बहुत सारे मतलब कुछ हुए, जैसे कि डच जो है उन्होंने एक्वायर किया सीलन को, जो कि श्रीलंका में है, फ्रॉम इंग्लिश। और इंग्लिश नहीं चाहती थी वो, इंग्लिश मतलब कॉन्स्टेंटली कंट्रोल कर रही थी वो लैंड को। तो इससे मतलब कंपटीशन बिटवीन डच और इंग्लिश वो राइज हुआ एंग्लो डच राइवलरी के रूप में, जिसमें और लास्ट में जब देखेंगे तो जो इंग्लिश जो थी उन्होंने डिफीट किया डच को बैटल ऑफ बेदरा या चिन्नसूरा या हुगली इन 1759 में। वो बाद में हम लोग देखेंगे जैसे कि ये बैटल ऑफ क्यों हुआ, जिसमें कि मीर जाफर जो थे वो डच को साथ लाए और उनके फाइट हुई, लेकिन बाद में हम देखेंगे। तो इस और जबकि डच जीत चुकी थी, तो उस उनकी जो पोजीशंस थी बंगाल में वो स्ट्रांग हो चुकी थी। तो अभी इंग्लिश को छोड़ते हैं, अभी पहले डच को देखते हैं। तो डच की जो सीट्स ऑफ गवर्नमेंट थी वो दो जगह थी, पुलिकेट में थी 1608 में, और नागपट्टनम में थी 1609 में। तो जो डच की प्रेजेंस थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो 1605 1605 टू 1825 तक रही इंडियन कॉन्टिनेंट में, जिसमें कि पहले पॉलिटिकल थी, लेकिन बाद में जाते जाते मतलब उन्होंने वो ट्रेडिंग की रखी। और एज पर डच एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1824, एंग्लो डच ट्रीटी ऑफ 1824, डच को जो है फॉरफीट करना पड़ा अपनी सारी ट्रेडिंग पोस्ट को इंडिया में। एंड दो जो लास्ट डच कॉलोनी थी सेरमपुर में, उसको भी सीड कर लिया गया ब्रिटेन द्वारा इन 1845 में। जो डच की जो लास्ट थी ट्रेडिंग पोस्ट सेरमपुर में। तो जो डच ने जो एस्टैब्लिश की थी अपनी मोनोपोली मलयाला पेनिनसुला में, और जो इंडोनेशियन आर्की पेलागो जो कि एक्वायर्ड किया था बाय डिफीटिंग पोर्टुगीज, उनके पास थी अभी भी। तो चलिए जानते हैं जो डच की जो सेटलमेंट्स थी इंडिया में वो कहाँ कहाँ पे थी। बंगाल में थी, जिसमें वो पिपली, चिन्नासुरा फोर्ट जो कि गुस्तावा ताबुस इन 1653 में आई थी उनके पास। फिर कासिम बाजार पटना, और कोरोमंडल कोस्ट जो कि सबसे लास्ट में है, जो कि आपको तमिलनाडु साइड में के ईस्ट में मिल जाएगी। तो एट कोरोमंडल कोस्ट देर इज अ मसूलीपट्टनम, पेट्टापोली, निज़ाम जिसको निज़ाम पट्टम बोलते हैं, पुलिकट, नगपट्टनम,
पोर्टो नोवो, सरदासपट्टनम, गोलकोंडा, नगलवांचे, पलाकोलू, द्राक्षारामम और बिमलीपट्टनम, ये सब कुछ थी। आगे आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे इंग्लिश के बारे में। तो थैंक यू।